इनकी कुशलता कहनी चाहिए। लंबी लंबी सांसें ले रही है, जाने कौन सा चरित्र कर रही है। तेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही हैं। अरे क्या कारण है दासी, बोलना। महारानी जी, कत सिख दे हमारी कौमाई, गाल करब के कर बल पाई। शिक्षा हमको कौन देगा, मैं किसका बल पाकर ये अपने बड़े बड़े गाल फुलाऊंगी। नहीं भैया, थोड़ा पहले संपर्क कर लेने दो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, थोड़ा कमेटी से पूछ लेने दीजिए, उसमें जरूरी होता है पूछना। हाँ, ये बात। महारानी जी, कत सिख दे हमारी को उमाई, काल करब के कर बल पाई। मैं किसका बल पाकर बड़े बड़े गाल फुलाऊंगी, शिक्षा हमको कौन देगा। और आप अयोध्या की कुशलता पूछ रही हैं, तो राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, अजय ही जनेश दे जुबराजू। कल अयोध्या के राजा श्री राम जी होने जा रहे हैं। हाँ हाँ, विधाता कौशल्या के दाहिने अनुकूल हो गया है। भयो कौशल ही विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर्नाहीन। आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो रहा हो महारानी जी, तो देखो कस न जाए सब शोभा, जो अवलोक मोर मन शोभा। आप अयोध्या की शोभा को खुद जाके अवलोक लीजिए। पहले जाती थी, कहती थी महारानी जी प्रणाम, तो कहा करती थी प्रिय दासी खुश रहो। अब इतना बड़ा कौशल्या के अभिमान आ गया है, घमंड आ गया है। अब जाती हूं, कहती हूं महारानी जी प्रणाम, तो मारे घमंड के कहती हैं खुश रहो मंथरा, खुशी रहो। ये क्या कह रही है तुम? हाँ, पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस ना हूं हमारी। मैं देख कर आई हूं, आप श्रवण करिए, मैं आपको कुछ बताने जा रही हूं महारानी जी। महारानी जी, हे शिक्षा हमको कोई क्या दे, जिसके बल गालो फुलाऊंगी शिक्षा। ये शिक्षा हमको कोई क्या दे, जिसके बल गालो फुलाऊंगी। हो जाएगा राजा रामचंद्र, हो जाएगा राजा रामचंद्र, तो सब कह कर बतलाऊंगी शिक्षा हमको को। ये से जो महारानी जी, से जो पे तकिया लगा लगा, से जो पे तकिया लगा लगा, दिन रात को रानी सोती हो। से जो ये से जो पे तकिया लगा लगा, दिन रात को रानी सोती हो। राजा के मन में कपट भरा, राजा के मन में कपट भरा, चतुराई नहीं जानती हो राजा। कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं ये मातम है, बजते हैं जो ये नक्कारे आवाजों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के, दया उसी पर विधना की, रानी किस घोर नींद में हो, अवलोक चाल निज राजा की। कल प्रातः काल अयोध्या के राजा श्री राम जी होने जा रहे हैं महारानी जी, ये खुशखबरी मैं आपको बताने आई थी। हाँ, तो ये कारण है तेरे रूठे का। तभी तो मैं समझ रही थी कि नित्यपति की तरह आप दासी मंथरा इतनी उदास क्यों समझ में आ रही है। बात 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 चाल कही कि जुबान को बंद,
राजपाट के विषय में बोलने वाली दुष्टा पापली, आखिर तू होती है चाल निकाल यहाँ से। चल निकल यहाँ से ऐ चंडाल। चली जाऊंगी चंडाल की फोड़ी आंखें न दिखाने, आंखें फोड़ दूंगी तेरी। कर्म जली दुष्टा पापड़ी आ गई हमारा बसा बसाया घर जाने के लिए। बेइज्जती माना कि भगवान ने तुझे अच्छा स्वरूप नहीं दिया। अरे ना सही, कम से कम प्रातः काल किसी से मुख से कुछ कहे तो मीठे मीठे प्रेम भरे बैल बोल। बसा बसा चली जाऊंगी। चल निकल यहाँ से ऐ चंडाल। और किसने तेरी मति मारी है? जाने तेरी बुद्धि में कौन सा पत्थर पड़ा है? और किसने तेरी मति मारी है? जो निर्मल सच अरे रूई के लिए तू आई बल कर चिलबारी है। अब की कुछ ऐसे बचल कगी अब की बोलिए इसका बहू घर फोरी चौधरी जी कड़ा बहू तोरी तुम्हारा घर फोड़ने वाली बातें अपनी इस कड़वी जुबान से तूने धोखे से भी अगर बोल दी ना, तेरी जबान बहुत चल रही है, इसको कटवा डालूंगी। काने खोरे कुबरे सलीब कुटिल और कुचाल चलने वाले होते हैं, खासकर तुम जैसी नारी उसमें पाई जाती हैं। अब की कुछ यदि ऐसे ये मुख से बचनी कहे तो मुंह तेरा लुचबा दूंगी। अयुराज राम अरे होगा जिसी छड़ी तुझको मुंह मांगा थल दूंगी। जैसे तू मेरे समीप में आई, सारी बातें तेरी बुरी यानी कड़वी लगी। एक बात पर मेरा क्रोध शांत हो रहा है। भाई कौन सी बात तूने अपने मुख से कही? प्रातः काल श्री महाराज हमारे बड़े बेटे राम को अयोध्या का युवराज पद दे रहे हैं। ये शुभ सूचना मैंने तेरे द्वारा प्रथम सुनी है। अतएव तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ले है। कल है त्योहार, कौन सा? राम राज्याभिषेक का कल है जो त्योहार। हमारे घर दासी उपहार में हार ले। ये हार राम राज्याभिषेक की सूचना पर तुझे उपहार में दे रही हूँ। मैं बात जीत की कर रही हूँ और आप बात हार की कर रही हैं। आप सोचिए तो, अपने आप से सोचिए महारानी जी। इतना मार दिया, बेइज्जती कर दिया, लिए नहीं ये हार। अरे हाँ महारानी जी, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच माल की है। अरे तू अपने मुख से कहे तो दे, क्या चाहिए? जी तो राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। जब ब्याह किया था राजा ने, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा, तेरा ही नृपति होगा, ये वचन दिया था राजा ने, तेरा ही पुत्र। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं। प्रदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी ऐसी उत्सव की जो देश देश में न्योते हो। वो एक पुत्र का राज तिलक, दो बेटे मामा जी के हो। क्षमा करिए, न मुझे हार चाहिए न गहना चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहती आपसे। अरे दासी
ऐसा लग रहा है तू सचमुच में मुझसे नाराज हो गई। अरे पगली, अगर तू इस तरह से मुझसे रुष्ट हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, मैं मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें किससे बताऊंगी? कहना नाराज हो जाऊंगा आपने इतना तू मेरी दासी नहीं, मार दिया। बचपन की सहेली है, सखी है। झेल भी दिया, बेइज्जती कर दिया। हाँ, मेरी पहले बेइज्जती आज मैं तुझे अपनी बड़ी बहन का पद दे रही हूँ। प्रिवादिन सिख दीनो तो ही सपने हो तो पर कोपल मोही। कोई पद नहीं लेगा, मैं उतना ठीक है। मेरी प्रिय बहन बेइज्जती वरना कर रहा ना, कोई माँ मैंने तो तुझे सीख दी है। और सीख कौन सी? अगर ये घर फोड़ने वाली बातें तू मेरे सिवा महलों में अन्य सदस्य के सम्मुख खड़ी होती तो शायद तू इस तरह से जीवित ना रहती। ये तेरे लिए सीख है। तुझ पर मैं क्रोध स्वप्न में भी नहीं कर सकती, प्रत्यक्ष की मैं क्या कहूँ। अरे मेरे लिए वही समय, वही घड़ी, वही दिन मंगलकारी होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा। राम तिलक जो साचे हो काली, तो देवी मांग मन भावत आली। सचमुच ही हमारे बेटे राम का तिलक है। तेरे मन को जो अच्छा लगे तू मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और तूने कहा कुछ याद तुम्हें, तुमको रानी जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा यह वचन दिया था राजा ने। तेरी बातें सत्य है कि तू मेरी बचपन की सखी है और हर बातें जानती है, हमारे नैहर की और ससुराल की भी। लेकिन जब विवाह नहीं होता, वह पुत्री होती है तो अपने पिता के कुल की बोली जाती है, और जब विवाह हो जाता है वह नारी का रूप धारण कर लेती है तो अपने पति की कुल की बोली जाती है। वहां की परंपरा तूने बताई कि हमारे पिताजी ने ऐसा वरदान मांगा और ये वचन लिया, लेकिन यहाँ की कुल रीत है कैसी? जेठ स्वामी सेवक लोग भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। बड़ा बेटा स्वामी, छोटा सेवक, ये रघुवंश दिनकर की परंपरा है। राम को कौशल्या के समान हम तीनों माताएं सहज स्वभाव से प्रिय हैं। मैं तो कहती हूँ यदि भगवान किसी को लल्ला दे, बेटा दे तो कौशल्या के जैसा, और बहू दे तो जानकी जैसी। दासी, मैं राम और भरत में कोई अंतर नहीं मानती। जानना चाहती हो? यदि राम भरत सा प्यारा के तो भरत राम सा प्यारा के, भरत राम सा प्यारा के। और गोदी का यदि भरत दुलारा के तो राम नयन का तारा के। गोदी का प्राण से अधिक राम अप्रिय मोरे, तिल के तिलक छोट कस्तूरे। जो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा मेरा राम है, उसके राज्याभिषेक के समय तेरे हृदय में इतना क्षोभ यानी कष्ट क्यों है? मैं जानती हूँ हमारी दासी मंथरा इस तरह से थोड़ी बतावेगी। ये मेरे पुत्र भरत को बहुत चाहती है, शायद उसी की कुछ सौगंध तू। दासी, भरत शपथ तो सत्य कहो, परिहर कपट दुराओ, अरे हर्ष समय विस्मय करस कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध, मेरी शपथ है, क्या कारण है? महारानी तू जी, क्या बतलाना चाहती है? सुना डाल। आप कह रही हैं भरत शपथ तू ही सत्य कहू, परिहर कपट दुराय, हरस समय विस्मय करस कारण मोह सुना। क्योंकि मैं भरत को बहुत चाहती थी, चाहती हूं, चाहती रहूंगी, और आपने भरत की ही सौगंध मुझे रखा रही है। नहीं महारानी जी, आपने मेरी सारी सेवाएं, सारी आशाएं एक ही बार में पूर्ण कर दी। अरे नहीं दासी, एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहाव जीभ कर दूजी। आपने सारी आशाएं एक ही बार में पूर्ण कर दी। अब मैं जो कुछ भी कहूंगी दूसरी जिभ्या लगवा कर कहूंगी। या भागी का पार लागत है गुहार फोड़ा। अरे ये क्या कर रही हो? पगली हो? फोड़ डारूंगी। नहीं, फोरई जोग कपारु अभागा, फोरई जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रौरे लागा। कहीं झूठ फुर बात बनाई, ते पिय तुम ही करू मैं माई।
जो आपको झूठी फुरबात बनाकर कहता है वो आपको प्रिय लगता है। मैं अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, कहती हूँ तो मैं आपको कड़वी लगती हूँ। ठीक है, अब मैं भी ठाकुर सोहाती की तरह कहा करूंगी। अब ठाकुर सोहाती का समय है, हम कहब अब ठाकुर सोहाती नहीं तो मौन रहब दिन राती। फिर चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। को न हो हमें कहानी अचेरी छाड़ न होइबे रानी। पर जा रही जोग स्वभाव हमारा, मेरा ये जलाने योग्य स्वभाव है महारानी जी। जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिए देव बड़ चूक हमारी। पर करी कुरूप बधि करी कुरूप विधि परबस कीन्हा, बाबा सोलुनिये लहाई जो दीना। विधाता ने मुझे परबस कुरूप बना दिया, बिलभद्र खोमड़ कर दिया है महारानी जी। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो फर्ज अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया था, इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाया था। क्षमा करिए महाराज। दासी, आज जाने तो कैसी बेंकी बेंकी सी बातें कर रही है। तेरे अंदर कुछ और है, लेकिन वो रहस्य को तू दबा रही है, छुपा रही है। यानी अंदर कुछ और है, कहना कुछ चाहती है और बोल कुछ रही है। मैं तुझ पर सच्ची में नाराज नहीं हूं। क्रोध को परित्याग करके तू कहे तो सही, क्या कहना चाहती है इस पर शब्दों में बतला। मुझ भोली को तेरी रहस्यमय या गुण सी बातें समझ में नहीं आ रही है। तुम पूछो मैं कहत डराऊ, धरे मोर घर फोड़ी नाऊ। आपने मेरा नाम भी कर दिया घर फोड़ी कहीं की, और आप मुझसे पूछ रही है। लेकिन महारानी जी, भानु कमल कुल पोषण हारा, बिन जलुजार करई सोई छारा। कमल जल में रहता है, ये सूर कमल का भरण पोषण करता है। कमल को जल से कीचड़ से बाहर कर दो तो यही सूर कमल को जलाकर नष्ट कर देता है। महारानी जी, दासी, तो आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय परे रिपु हो ही प्रीते। समय पड़ने पे शत्रु मित्र हो जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है। जड़ तुम्हार चाह सबत उखारी, रूधो कर उपाय बरबारी। महारानी जी, ये अपनी उपाय रूपी बारी को रूंधने का प्रयास करिए। तुम ही न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ नप, राउर सरल स्वभाव। चतुर गंभीर राम महतारी। राम की माता कौशल्या तुम्हारी सवत कितनी चतुर है, कितनी गंभीर है। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात संवारी। बात क्या संवारी? पठये भरत भूप ननियौरे। अपने बेटा को राजा बना रही है, आपके बेटे भरत को ननिहाल भेज दिया। पठये भरत भूप ननियौरे, तो राम मात मत जानब रौरे। काश अयोध्या के राजा श्री राम जी हो गए तो आपकी सारी जिंदगी सवत की चाकरी करते करते निकल जाएगी। क्या कह रही हो? से वही सकल सवत मुहिनी के काश। हाँ, इसलिए महारानी जी, कद्रुह बनता दीन दुख तुम्हें कौशिला देव। भरत बंदी गया सही लखन राम के ने। लक्ष्मण राम का सलाहकार मंत्री रहेगा। तुम्हारा बेटा कारागार में पड़े पड़े सड़ जाएगा। हम चाहते हैं सुलवंथरा बात फुरतोरी, दाहिने हाथ निक भर कहीं मोरी। असगुना है।
तेरी बात स्त्री का दाहिना नेत्र दाहिना अंग फड़कने का मतलब है असगुन। इतना ही नहीं, दिन पर देखा हूँ रात को सपने, कहा न तो है मोह बस अपने। जब मैं रात्रि को सो जाती हूँ बुरे बुरे भयानक सपने मेरी आंखों में आते हैं। मोह के बसी भूत होकर के मैंने तुझसे भी छिपाए रखा, किसी से कुछ कहा नहीं। काहे करूं सक सोच स्वभाव, दाहिल बाम न जानो कहूं। मेरा ऐसा सीधा सरल स्वभाव ही है कि मैंने आज तक जाना ही नहीं कौन अपना है कौन पराया, क्या दाया और क्या बाया। यहाँ तक कि अपने जानिस में अपने चलत ना आज लग, मैं अनभल काहू को कीनी कही यदि एक कहीं बार मोही वो तई वो दुसह दुख दिन। मैंने समझ में मैंने किसी का कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, फिर भी विधाता ना जाने मुझे किस जन्म की सजा देना चाहता है। रही बात बहन कौशल्या की, अगर बड़ी बहन बनकर मेरे सन्मुख आवेगी उसकी सेवा पूजा यहाँ तक की आरती उतारूंगी, और यदि सवत बन करके आएगी ना तो नहीं हर जन्म भरब बढ़ जाई, पर जियत न करब सवत से उकाई। संपूर्ण जीवन मुझे मायके में पानी भर करके व्यतीत करना पड़े वो स्वीकार है, परंतु जीते जी सवत की सेवकाई कभी नहीं स्वीकार कर सकती। अरे शत्रु के बस में रह करके यदि किसी को जीना पड़े, विधाता किसी को पराधीन होकर के जिलाए, मैं तो कहती हूँ उसका मर जाना ही ठीक है, इस जहां में मर जाना ही ठीक है। दासी तू कहा ठीक ही है, अब कुछ ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है और वह गैर गैर ही होता है। तू मेरा भला चाहती है ये मैं जानती हूँ, तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब कुछ जान लिया मैंने। दासी अरे मुझ सीधी ने क्या समझ बैठी थी, क्या सुंदर मेरे राम और भरत की जोड़ी है, पर मैं तो तुझ पर बलिहारी जाऊं, तूने तो आज दीवार ही कपट की तोड़ी है। तू ही बता दासी, तू बुद्धिमती है बूढ़ी है, तू ही कोई मार्ग दिखा मुझको, हो मेरे भरत लाल का राज तिलक, कोई सरल उपाय हो तो बता दे मुझको। अरे यदि आप मेरा कहना करें तो मैं उपाय बताऊं, नहीं कहेगा खामा खामा अपन दिमाग खराब। दासी मैं तू वचन पर सक्का हूँ, पूत पति त्याग, तू कह के देख, अगर तू कहे तो मैं अपने पति को त्याग दूं, अपने पुत्र भरत को छोड़ दूं, तू कह के देख सूखे कुएं में कूद के अपनी जान दे दूं। नो 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 नो, यह सब नहीं करना, ना पुत्र का त्याग करना, ना पति का त्याग करना, ना सल्फास खाना, ना डाई पीना। इसलिए कह रही हूँ कि तू मेरे दुख में दुखित हो रही है। अपराध है, ये अपराध है। जो स्त्री जो ये करने का थोड़ी सी बात में आत्महत्या करने का प्रयास करता है वो गलत बात है। दुई वरदान भूप सन था थी, अब मांगहु आज जुड़ावहु छाती। आपके दो वरदान महाराज श्री के पास थाथी रूप में पड़े हैं, समय याद है, उन वरदानों को मांग लीजिए। लेकिन सोच ये रही हूँ कि उन वरदानों में महाराज से आखिर मैं मांगूंगी तो क्या मांगूंगी? सुत ही राज राम ही बनवासु। पहले वरदान में बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज मांगिए, दूसरे वरदान में बेटा राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगिए। आने दो, नित प्रतित रहे, संध्या कालीन समय महाराज मेरे ही महलों में आएंगे, दासी कदापि नहीं होगी अब कौशल्या की मनमानी, युवराज बनेगा मेरा ही लाल, हट मैंने भी मन में ठानी। अरे जैसे महाराज आएंगे तो मैं कहूंगी महाराज मुझे दोनों वरदानों की आवश्यकता है, कृपा करके मेरे दोनों वरदान दे दीजिए। वरदान कोनो जलेबी न हो तो फिर कैसे? वरदान दे दीजिए। मांगना खूब चतुराई से, मांगना खूब चतुराई से, जब ये मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की। संध्या का समय होने जा रहा है, आप जाइए कोप भवन। सत्य कह रही है दासी, दासी अरे दासी तू सच्ची दासी के, तेरी बुद्धि की बलिहारी, तेरी बुद्धि की बलिहारी है भरत आज से ऋणी तेरा, है भरत आज से ऋणी तेरा, तू सच्ची उसकी महतारी। कुबल है नहीं बुद्धि गठरी, जो दी तुझे प्रधान विधाता ने, सिर में ना सही तो पीठ मत रख दी भगवान विधाता ने। अगर मेरे दोनों वरदान श्री महाराज से मिल गए ना, तुझे नेत्र की पुतली के समान सजो करके रखूंगी। ठीक है महाराज। तेरा कुबल में
सोने से मरवा दूं। अब आप जाइए कोप भवन, ये मैले वो चैले कुचैले उस वास्ते सब पहन लीजिए, ये गहने इत्यादि उतार के रख दीजिए। अच्छा, महाराज आवे, महाराज को त्रिया चरित्र दिखाइए। त्रिया चरित्र? त्रिया चरित्र जानती हो? मुझ भोली को कुछ भी नहीं मालूम, मैं आज तक जानी ही नहीं ये क्या होता है। सीधी नहीं, त्रिया हुई के त्रिया का चरित्र नहीं जानते हो? मान लो ये कोप भवन है, आप बैठ जाइए, सिखा दूं 2 मिनट में। यही है, मुझ सीधी ने क्या समझा था, राम भरत की जोड़ी है। ये कोप भवन है, आप त्रिया है, मैं चरित्र हूँ। क्या सिखाना है ना? अच्छा, त्रिया चरित्र सिखाना। आप महारानी, मैं महाराज। तुम महाराज बनोगी? बनूंगी थोड़ी देर के लिए, सिखाने के लिए। मैं बैठना, मैं आ रही हूँ बाहर से, इंटरव्यू आ चालू है, इंटरव्यू। चले मंजली महारानी कैकेयी के पास। महाराज आ रहे हैं। महाराज आ रहे हैं। कहाँ जा रहा हे प्राण प्यारी? कि ये स्वामी क्या हो गया? लगा दिया चौका, लगा दिया हुडिस हुडिस हुडिस। ये तुमसे ना हुई पाई, तू फिर कैसे? तुम ना झेल पाई है यह सब, फिर कैसे करना अब होगा? मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। आओ अब बाहर से महाराज बन के। मैं महाराज बनूं और तुम? मैं महारानी। व्हाट इज दिस महारानी? आइए आइए, गरम रहिएगा। प्रिय, रहने दीजिए, चले जाइए। क्यों आप मेरे पास चले आए? प्यारी चले जाइए आप कौशल्या के पास, रहने दीजिए। मैं कौन हूँ? आप पागल हो गई हो? मुझे परेशान करे, मुझे आप क्यों सता रहे? ओए माँ, आई हेट यू। पागल हो गई हो दासी? ये तुझे क्या हो गया है? बैकला नहीं गए हो? या त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम कुतुह मनुष्य दयो न जाना में। मेहरिया का चरित्र भगवानों नहीं जाना। इसको त्रिया चरित्र कहते हैं। कोई यही- प्यार से बुलाए और कोई सीधे मुंह बात ना करे, ये त्रिया चरित्र है। यही है, यू लोग करती है, कबो कबो मोबाइल ले खाते हैं। हाँ, ये करना चाहिए, यही है त्रिया चरित्र। इसको तो मैं बखूबी निभा लूंगी। हाँ, मैं पीछे लगी रहूंगी। जाओ। ठीक है। तीर ऐसा, अब तू आना भी नहीं। अगर तीर आना ऐसा। अच्छा, महारानी जी, तीर ऐसा चलाना वार चूके नहीं। तीर ऐसा, तीर ऐसा चलाना वार चूके नहीं। तीर ऐसा चलाना वार चूके नहीं। तीर ऐसा चलाना वार चूके नहीं। चाल ऐसा, चाल ऐसा, चाल ऐसा बिछाना पंछी छूटे नहीं। तीर ऐसा। ठीक है दासी, तू भी जा और इस तरह से अपने महल जाना जैसे तू आज मेरे पास आई ही ना हो। भैया ध्यान रखे हो, यह त्रिया चरित्र दिमाग में बैठा ले हो, कॉपी कर ले हो। ठीक है, त्रिया चरित्र तू ना जा। भूल पाओ। और मैं भी कोभन के लिए प्रस्थान करती हूँ। बहुविधि छे रही